संसद ने राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया। राजनीतिक प्रस्ताव में माननीय मोदी जी तो सबसे पहले अपने 7वीं बार गुजरात विजय के लिए बधाई दी, और बधाई इसलिए दी विशेष तौर पे इस 7वीं बार जीतने के बाद पहली बार मत प्रतिशत जो है बढ़ के 53%, माने गुजरात पहली बार 50% से ऊपर मत बीजेपी को मिले, और राजनीति की एक पूरी परिभाषा बदल गई। एंटी इनकम्बेंसी की जगह प्रो इनकम्बेंसी ने उनका इस्तेमाल ले लिया। भारत की राजनीति में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि प्रो इनकम्बेंसी। और मोदी जी के गुजरात मॉडल, जिसको हम कहते हैं समावेशी विकास या सर्व समावेशी विकास, और विकास की राजनीति और राष्ट्र को आगे ले जाने की जो राजनीति है, राष्ट्रवाद जो है, उसको जनता ने विराट बहुमत के साथ उसमें अपना जनमत दिया। मित्रों, इसी तरह से बहुत सारी जो उपलब्धियां जनधन खाते में हो, कोविड प्रबंधन पर हो, टीके लगवाने का, चाहे वो गरीब अन्न कल्याण योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन हो, चाहे स्मार्ट सिटी हो, गरीबी उन्मूलन के लिए, गरीबों की सेवा के लिए जो उन्होंने प्रोग्राम लॉन्च किए, वो लॉन्च का लाभ आज जो छत्तीसगढ़ को मिल रहा है। उसके अतिरिक्त देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम हुआ, मैं सोचता हूं कि अंबिकापुर में आधे डेलीगेट्स बाई रोड आए हैं। रायपुर से हम 5.5 घंटे में अंबिकापुर पहुंच रहे हैं, वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। यदि कटघोरा के पास थोड़ी सी ठीक हो जाए तो हो सकता है आधे घंटे हमारी समय और बच जाएगा। तो एक रिकॉर्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर दिखता। इसके अतिरिक्त भारत के लिए ऐतिहासिक क्षण है, जिसमें एक हमारा अलग से प्रस्ताव आएगा कि G20 की अध्यक्षता इस साल भारत करेगा। 20 देशों के अतिरिक्त उसमें WHO से लेके संघाई सहयोग संगठन, संयुक्त राष्ट्र परिषद, उसके अतिरिक्त 9 से 12 देश को छत्तीसगढ़ में, हिंदुस्तान में आमंत्रित करने का काम हो। ये सब मोदी जी कर रहे हैं, और इससे भारत की संस्कृति, भारत का पर्यटन, भारत का ज्ञान, भारत का कुटीर उद्योग, भारत की जो उपलब्धियां हैं और भारत की जो क्षमताएं हैं पूरी दुनिया के उस विकसित देशों को जानने की। और पहली बार ऐसी स्थिति बन रही कि 200 से ज़्यादा बैठकें हिंदुस्तान के 50 शहरों में आयोजित होंगी। तो उसका लाभ देश के अतिरिक्त जो हमारी आंचलिक राजनीति है, आंचलिक विकास है, आंचलिक संस्कृतियाँ हैं, आंचलिक रहन सहन है, आंचलिक उद्योग है, आंचलिक पर्यटन है, उसको भी एक बड़ा लाभ G20 के दृष्टि से मिलने वाला। इसके बीच में हम सब ने कहा है कि भूपेश बघेल जी की सरकार, या भूपेश बघेल सरकार जो है क्या कर रही है, तो हम लोगों ने बहुत मंथन किया तो कुछ नहीं निकला। उन्होंने भाजपा के ऊपर एक आरोप लगाया कि भाजपा की उपलब्धियां बहुत हैं, लेकिन घोटालों पे उपलब्धियां, रिकॉर्ड उपलब्धियां हैं, कर घोटालों के रिकॉर्ड पर उपलब्धियां। भाजपा के शासन काल में ऐसे कोई अनियमितता नहीं हुई है जिसमें जांच नहीं की और उसमें हमने कार्रवाई नहीं की। नान के घोटाले हमने पकड़े, कांग्रेस की शिकायत पर नहीं पकड़े उसको, और हमने उसके चालान प्रस्तुत करवाए, जिस पर भूपेश बघेल उनके अधिकारियों को बचाने पर लगे। लेकिन इसके अतिरिक्त भाजपा शासन में कभी मुख्यमंत्री का सचिव या उप सचिव या उसके सचिवालय को कोई भी अधिकारी जेल में नहीं रहा। कोई भी उसके राजनीतिक प्रबंधक, हमारे कोई राजनीतिक प्रबंधक कभी जेल में नहीं रहे, कोई IAS जेल में नहीं रहा। तो भूपेश बघेल जी को यह बताना चाहिए कि ये जेल में जाने का कारण क्या है। अभी माननीय गृह मंत्री जी आए थे आपके नजदीक कोरबा जिले में, आपका जो पूरा अंचल है कोरिया से लेकर रायगढ़ तक, उन्होंने कहा सबसे ज्यादा DMF का जिला है, 9000 करोड़ से ऊपर का घोटाला DMF में है, हम जांच कराएंगे, इस तथ्यों को जनता के सामने लाएंगे। भूपेश बघेल जी क्या इसकी जांच करवाएंगे कि कितना पैसा कोठान में लगा है, कितना पैसा नरवम लगा है, कितना पैसा घुरवम लगा है, कितना पैसा आत्मानंद स्कूल की पोताई में उसमें खर्च किया गया है, और किसकी अनुमति से खर्च किया गया है, और कौन से मापदंड में खर्च किए गए हैं, कौन से टेक्निकल सेंशन में उन्होंने DMF के पैसे को खर्च किया है, कितने सप्लायर को उन्होंने ऑर्डर दिए हैं, क्या उसको सार्वजनिक करेंगे, इतना नैतिक बल उनमें है। अब आप कोयला बेल्ट में रहते हैं साहब, मुझे कम बोलना चाहिए इस विषय में। पूरे
कोयला क्षेत्र में काम करने के अतिरिक्त वो मैदानी क्षेत्र में पहुंच गया कि 25 रुपये की लेवी प्रति टन दी जाती थी। वो लेवी किसके पास जाता? खनिज के टेंडर जो हुए उसको ऑनलाइन से ऑफलाइन किस अधिकारी ने किया? क्यों जेल में किया? खनिज विभाग से उसके संबंध क्या थे? चिप्स का काम क्या है? मुख्यमंत्री जी उसके मंत्री है, क्या टेंडर को मैनेज करना चिप्स का काम है? अब इसके अतिरिक्त आप ये देखें कि रायपुर बिलासपुर में भी 3 दिन से जैसे ठंड का मौसम चल रहा है उस तरह से भी चाकूबाजी का मौसम चल रहा है। थोड़े दिन अपहरण का मौसम चलता है, थोड़े दिन डकैती का मौसम चलता है, फिर धान की खेती का अभी बिकेगा, फिर आत्महत्या प्रकरण चलेगा। किसानों की सामूहिक हत्या, सामूहिक आत्महत्या और मनी ट्रैपिंग, ये सब छत्तीसगढ़ के नए स्टार्टअप हैं जिसका संरक्षक भूपेश बघेल जी। महादेव ऐप का जन्म स्थान दुर्ग जिला है, जहां से मुख्यमंत्री जी समेत 4 मंत्री और आते हैं। उसको संरक्षण, ये छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जिसमें ऐसा पोस्टर छपता है पेपर में कि महादेव ऐप, और डिस्क्लेमर छपता है समाचार पत्र का कि साहब इस ऐप में ऐसा वैसा कुछ हो तो उसकी हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ये काम हो सकता है कि सट्टा यदि खुलेआम चल सकता है तो उसके संरक्षक हैं श्री भूपेश बघेल। और अब दूसरी चीजें, 1,50,000 करोड़ के आसपास का कर्जा, 11,000 करोड़ का कर्जा माफ किया। मान लो बोलते हैं डिफरेंस की राशि कितनी होती है समर्थन मूल्य के? आज यदि ले तो 2240 2260 के बाद उतना लेते हैं। कर्जे के गए कहां आके? प्रदेश में पूंजीगत व्यय पूरा घट रहा है, स्थापना व्यय बढ़ रही है, वो पैसे गए कहां? किस मद में कर्ज लिया गया उसको सार्वजनिक करेंगे क्या वो? क्यों? इसको पूछना जरूरी है क्योंकि इस सरकार में प्रधानमंत्री आवास के लिए पैसा नहीं है। जल जीवन मिशन में आप यहीं के किसी ठेकेदार को फोन लगा लीजिए, उस ठेकेदार के भुगतान करने की स्थिति नहीं है सरकार की। माने ये विकास जो जल जीवन मिशन आप देखते हैं नाम बदल दिया गया है, यहाँ तो राजमाता के नाम में उसको प्रचारित किया गया सरगुजा जिले में, तो ठेकेदारों को भुगतान नहीं हो रहा है। वो ठेकेदारों के पैसे में जल जीवन मिशन पूरा कर रहे हैं। और एसओआर को अभी सुधारे, 1700 से ज्यादा टेंडर कैंसिल किए गए एसओआर सुधारने के नाम से, और एसआर सुधारने के नाम में उसको अबब में दिया गया। पूछने वाला कोई नहीं है। क्यों? कि अपराधी को संरक्षण, रेत चोरी को संरक्षण,